नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। बहुत बहुत वेलकम आप सबका। हमारा आज 27th सेशन है प्रश्न उपनिषद का। और वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड 50% ऑफ द उपनिषद। और हमने तीन प्रश्नों का आंसर हमने देख लिया है। और आज वो तीन प्रश्नों का कंक्लूजन हो जाएगा, उसके बाद हम फोर्थ प्रश्न स्टार्ट कर सकते हैं। पर उसके पहले जैसे हम करते आ रहे हैं, अगला शांतिकरणम का मंत्र देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आइए। तो नेक्स्ट मंत्र जो है शांतिकरणम का, ये मंत्र भी हमारे ऋग्वेद के, ओहो, नंबर 9 होगा ये। तो नंबर 9 होगा, ये भी ऋग्वेद का 7:35-9 है। ऋग्वेद का 7:35-9। ऋषि वशिष्ठ, देवता विश्वेदेवा, छंद विराट त्रिष्टुप और स्वर धैवत। तो ये मंत्र का स्वरूप और बोलने का तरीका है। आइए मंत्र को पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इसको पढ़ के। ये मंत्र कहता है, 9 नंबर। शन्नो आदित्य व्रते भी, शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्कः, शन्नो विष्णु शमु पूषा नो अस्तु, शम नो भवित्रः शमवस्तु वायु। अब देखिए, इसमें जो शांति की प्रार्थना की गई है वो सबसे पहले अदितिर भवितु व्रते भी, ठीक, जो व्रतों से सत्य का पालन, संयम का पालन करता है, ठीक, व्रते भी। और अदिति के लिए जो यूज होता है यहाँ पर, अब हम अदिति से समझते हैं यूनिवर्सल मदर, हम सबको पैदा करने वाली, हम सबको जन्म देने वाली जो यूनिवर्सल माँ है, हम उसको अदिति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि वो अदिति जो हमको जन्म देती है, अब वो अदिति पृथ्वी भी है, प्रकृति भी है, क्योंकि ये क्रिएशन पृथ्वी जो है हमको जन्म देती है। तो पृथ्वी भी कहा जा सकता है उसको, फिजिकल मदर को भी कहा जा सकता है माँ। या वो सारी शक्तियाँ, जितनी भी ऐसी पावर्स हैं क्रिएशन के अंदर, जो हम जैसे प्राणियों को, जो भी लिविंग बींग्स हैं, उनको पैदा करने का काम करती हैं, ठीक है, उनको क्रिएट करती हैं, पैदा करती हैं। तो ये सारी की सारी अदितिज हैं, जो कि अपने सत्य के संयम से, अब ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि जब तक संयम सत्य का नहीं होगा, संयम मतलब कि अपने ऊपर जो आपने रेगुलेशन या रूल्स अपने लिए बनाए हुए हैं, वो सत्य के ऊपर टिके हुए नहीं होंगे। जब वो सत्य पर टिके हुए संयम होंगे, तभी वो हमारे को शम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि शांति और समृद्धि प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो इसका पहला पार्ट हो गया, शन्नो अदितिर भवतु व्रते भी। अब एक बात और बताऊं आपको कि जो क्रिएशन जब बनती है, जब हमारी सृष्टि बननी शुरू होती है, तो सृष्टि में जो मानव, हर हर एक किस्म की प्राणी सृष्टि जो होती है, वो पहले धरती में से ही पैदा होती है। हम सब धरती पुत्र ही होते हैं। वी आर बॉर्न आउट ऑफ द मदर अर्थ। तो हम जब मदर अर्थ की पेट से ही जन्म लेते हैं, और हमारा पिता उस समय सूर्य होता है। तो सूर्य से हमको एनर्जी और प्राण मिलते हैं, और अर्थ हमको अपने वूम्ब में से पैदा करती है। और हम पैदा होते हैं अ लिटिल ग्रोन अप एज के अंदर। पता नहीं 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया। ये बताया गया है कि इतनी एज होती है कि इंसान सस्टेन कर सकता है अपने आप को, या कोई भी लिविंग बीइंग अपने आप को सस्टेन कर सकती है। सो दैट इज हाउ वी आर बॉर्न। तो हम सब पहले तो पृथ्वी पुत्र ही होते हैं, धरती पुत्र ही होते हैं, धरती में से ही पैदा होते हैं। अब धरती के अंदर जैसे किसी भी एक माँ की उम्र होती है ना, मदर की, कि वो कब तक कितने सालों तक कंसीव कर सकती है, इसी तरह से धरती की भी एक उम्र होती है कि वो कितने सालों तक कंसीव कर सकती है। फिर उसकी उम्र कंसीव करने की खत्म नहीं हो जाती, पर रिड्यूस होती जाती है उसकी पावर। अब आज भी क्या है कि आप देखते हैं कि धरती के अंदर अगर आप कहीं भी मट्टी में, कोई भी आप बाहर जाइए ना, अपने
यार्ड में से वो मट्टी उठाइए, मट्टी उठा के रख लीजिए, थोड़ी धूप और पानी डालिए, 2 दिन के अंदर उसके अंदर अलग अलग तरह के कीड़े पैदा हो जाएंगे ना। अब वो जब कीड़े पैदा हो जाएंगे तो आपको पता है धरती अभी भी कुछ ना कुछ पैदा तो कर ही सकती है ना अपने आप। चाहे अर्थवॉर्म्स हों, चाहे अलग दूसरे तरह के कीड़े हों, चाहे जो भी हो, वो कर तो सकती है ना अभी भी। तो ये धरती की जो कैपेबिलिटी होती है हमको पैदा करने की, हम सब धरती पुत्र ही होते हैं शुरू में, और सूर्य हमारे पिता होते हैं, जिसको हमने बहुत बार इसके ऊपर हमने पहले मंत्रों में भी, प्राणों के मंत्रों में हमने चर्चा की है सूर्य की। लेकिन जब ये अब उस समय भी जब ऋषि वगैरह होते हैं और हमको ज्ञान देना शुरू करते हैं, उन वो भी सब धरती पुत्र ही होते हैं, कई लाख हो जाते हैं इस तरह। तो जब ये डिसाइड किया जाता है कि अच्छा अब हम लोगों को ह्यूमन इंटरेक्शन से बच्चे पैदा करने हैं, तो उसके लिए जब किसी भी एक लॉट ऑफ पीपल, वन लॉट ऑफ पीपल को तैयार किया जाता है, तो जो भी मेल तैयार होते हैं उनको कश्यप कहा जाता है, और जो भी फीमेल तैयार होती हैं उनको अदिति कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरीबडी हु इज बॉर्न इन द वर्ल्ड इवेंचुअली इज फ्रॉम कश्यप एंड अदिति। कश्यप, तो उनको कश्यप ऋषि कहा गया, या अदिति को हमने को भी ऋषि कहा, इस तरह से कह सकते हैं आप। तो इस तरह से यहाँ पर जब अदिति यूज होती है वर्ड, जो हमने अभी मंत्र पढ़ा, तो शन्नो अदितिर भवतो विते भी, तो वो अदिति जो कि व्रत लेती है सत्य के पालन का और सत्य के संयम का, क्योंकि वो सत्य के संयम का व्रत नहीं लेगी तो हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे, है ना। तो हम उस संस्कारों के कारण वो हमारे लिए शांति देने वाली हो, हमको सुख देने वाली हो। ये हो गया उसका पहला भाग। दूसरा, शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्का। ठीक। तो शन्नो भवतु मरुतः स्वर्कः। स्वर्कः, मरुतः जो प्राण देने वाली वायु है, जो प्राण देने वाली वायु है। स्वर्कः जो प्रशंसनीय है, जो परमात्मा की हम हमेशा जिसकी हम तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। मरुतः स्वर्का भवन्तु, कि ये भी हमारे लिए, क्योंकि अगर माँ को तो हमने अदिति के लिए तो हमने कह दिया अच्छा हो, लेकिन प्राण भी तो चाहिए ना हमको, बिना प्राण के तो हम जन्म नहीं लेंगे ना। तो वहां पर हमने जब शन्नो भवतु मरुतः स्वर का, तो यहाँ वो मरुत है जो कि हमारे को प्राण वायु दे रहा है, जो हमारे अंदर वायु बन के प्राण की तरह एग्जिस्ट करेगा, उसको हमने ये मरुतः कहा। और स्वर का कहा हमने उसके लिए जो कि हमारा पालन पोषण, हमारा अच्छी तरह काम करेगा, प्रेज वर्दी है, तारीफ के काबिल है, प्रशंसनीय है, वो हमने इसको यहाँ कहा। शन्नो विष्णु शमु पूषा नो अस्तु। अब जब इतना हो गया तो उसके बाद तो फिर शन्नो विष्णु करना पड़ेगा। तो यहाँ विष्णु हो गया जो हमारा पालन पोषण करता है, भरण पालन पोषण। तो हमारा पालन पोषण वेजिटेशन, सब्जियां, दाल सब्जी सब कुछ करती है। हमारा पालन पोषण हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारा पालन पोषण हर प्रकृति की वो चीज़ करती है, मौसम करता है, सब कुछ करता है हमारा पालन पोषण। तो जो भी हमको ग्रोथ देता है, सस्टेन करता है, मेंटेन करता है, उस सब के लिए हमने यहाँ पर प्रार्थना कर दी, हमारा परिवार को और हमारे को पूषा अच्छी तरह से, व्यापक तरीके से घर में एज अ सीनियर, और क्रिएशन के अंदर जो हमसे पहले पावर्स बने हुए हैं इस क्रिएशन के अंदर, जो सस्टेनेंस करते हैं, पालन पोषण करते हैं सारी क्रिएशन का, उसको यहाँ पर हम विष्णु के नाम से जानते हैं। और विष्णु वो होता है जो व्यापक होता है, हर जगह, सब जगह होता है, एवरीवेयर। क्योंकि वो किसी जगह होगा, किसी जगह नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा ना क्रिएशन का। तो सब जगह जो होता है वो पालन पोषण करने वाला विष्णु है। और वो शन्नो भवित्रम शमस्तु वायु। शन्नो भवित्रम, अब यहां पर भवित्रम का मतलब हो गया जो है और जो होने वाला है और जो होगा आगे, एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन टू अस, सब चीजों के लिए, जो आज है, जो कल होगा, और जो हो सकता है,
वो सब कुछ के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सारा वातावरण, सारा समाज, सारा कुछ हमारे लिए शांति देने वाला हो, सुख देने वाला हो। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो माता जो है वो विदुषी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी विदुषी माता। ये जो विदुषी वर्ड है ना, मतलब जिसके पास विद्या होती है। ठीक। जैसे पुरुष के लिए कहा जाता है ना विद्वान मनुष्य, विद्वान पुरुष। स्त्रियों के लिए कहा जाता है विदुषी। मुझको विदुषी का पैरेलल वर्ड इंग्लिश में या किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिलता। आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन विदुषी वर्ड जो है ना वो बड़ा स्पेसिफिक एक वर्ड है जिसका मेरे को पैरेलल, एटलीस्ट आई कुड नॉट सी द पैरेलल इन अदर लैंग्वेजेस। बड़ा अच्छा शब्द है ये विदुषी। तो एक तो विदुषी माता चाहिए, दूसरा हमको घर के लोग या हमारा वातावरण भी अच्छा चाहिए, पालन पोषण भी अच्छा चाहिए, और हमको परिवार भी अच्छा चाहिए, और हमको आसपास का एटमॉस्फेयर भी अच्छा चाहिए, ताकि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर और आने वाले ऑल टाइम्स सब कुछ हमारे लिए कल्याणकारी हो, अच्छा हो, और सुख देने वाला हो, कष्ट देने वाला ना हो। तो ये हमारा शांतिकरणम का 9वां मंत्र है, जिसको आज हमने पढ़ा और हमने समझा। तो अगर इस पर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अब हमने देखा पिछली बार जब हमने प्रश्न उपनिषद का हमने नंबर 11, नंबर 10 लास्ट टाइम हमने किया था, 10वां मंत्र। 10वें मंत्र में हमने एक चीज देखी थी जिसमें यह कहा गया था कि जिसका जैसा चित्त, संकल्प, संस्कार होता है, प्राण उसको उसी तरफ ले जाते हैं, और तेज युक्त होने के कारण आत्मा के साथ प्राण संकल्प के अनुसार उसको उसी तरह का जन्म देते हैं। यही था जो हमारे पास लास्ट हमने देखा था कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। लास्ट मंत्र हमने यही किया था जो हमने 10वां मंत्र किया था। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं उन्होंने उसका जवाब दे दिया है इनके लास्ट क्वेश्चन का, कि प्राण आत्मा को कैसे धारण करता है। ठीक। प्रश्न तो यही था ना कि प्राण जो है वो, पहले क्वेश्चन था कि प्राण क्या होते हैं, फिर बताया कि प्राण का एक्सटर्नल, बाहर के वर्ल्ड में, अंदर के हमारे अंदर प्राण के 5 प्राण का क्या काम है, और बाहर के वर्ल्ड में 5 प्राण का क्या काम है, वो हमने पिछले मंत्रों में देख लिया। और हमने ये देखा कि जिस तरह से हम अपनी बॉडी की हर चीज को बोरो करते हैं सृष्टि से, अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अपने सूक्ष्म शरीर को, मन को, बुद्धि को, एवरीथिंग इज बोरोड फ्रॉम क्रिएशन, प्रकृति, फ्रॉम नेचर। उसी तरह से हम 5 प्राण भी बोरो करते हैं, क्योंकि ये 5 प्राण भी तो बाहर क्रिएशन के अंदर है, वहीं से तो हमको मिलते हैं ना, वहीं से हमको मिलता है। इनका स्वरूप जैसा हमारे शरीर के अंदर है वैसा ही बाहर भी है। यह चीज हमने देखी पिछले मंत्रों के अंदर। तो अब हम ये देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन था अब कि अब ये बताइए कि जो बाहर के जगत को तो प्राण धारण कर रहे हैं, वो उनका उनका जवाब मिला, आत्मा को कैसे धारण करते हैं। तो हमको ये तो समझा दिया गया था कि जो उदान प्राण है, जो शरीर में ऊपर की तरफ सब कुछ को उठाता है, या क्रिएशन में भी वो अग्नि की तरह सब कुछ ऊपर उठाता है, वही उदान प्राण जो है, वो उदान प्राण ही जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा को साथ लेके निकलता है और दूसरी जगह नेक्स्ट शरीर में लेके जाता है। ये हमको ऋषि ने इस उपनिषद में अभी तक बताया है। वी हैव स्पोकन अबाउट इट। तो अब वो बता रहे हैं कि जो आत्मा को धारण कैसे करता है वो प्राण। तो ये तो ठीक है कि उसका नाम उदान प्राण है जो ट्रैवल कर रहा है अपने साथ लेकर, लेकिन करता कैसे है, तो उसका बड़ा सिंपल ही, बहुत ही सिंपल एक ही जवाब दे दिया इन्होंने, संकल्प या चित्त या संस्कार। हर चीज का क्रक्स और मतलब एक ही है। जो भी आपके दिल के, दिमाग के अंदर, मन के अंदर आपके जो संकल्प बैठे हुए हैं, जो संस्कार बैठे हुए हैं, अपने संस्कारों को विजिट करिए, विजिट करिए अपने संस्कारों को।
वो आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे कि दीवार के सामने आपने एक चार्ट लटका के रख दिया है, वैसे ही आपको दिखने लग जाएंगे। देखने की कोशिश करिए एक बार। यही संस्कार और संकल्प हैं जो आपको अगला शरीर दिलाएंगे। यही संस्कार और संकल्प हैं जिसने आपको ये शरीर भी दिलवाया था। क्योंकि प्राण जो हैं वो आत्मा को लेकर उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर परमात्मा ने इसके लिए आपके लिए जगह बनाई हुई है, अकॉर्डिंग टू योर संकल्प, अकॉर्डिंग टू योर संस्कार, अकॉर्डिंग टू योर चित्त जो बैठा हुआ है आपके अंदर। अब ये संस्कार और संकल्प जो हैं ये आत्मा में जाके चिपक जाते हैं। दैट इज वॉट मेक्स एवरी आत्मा डिफरेंट, इंडिविजुअल। हम सब की आत्माएं अलग अलग क्यों हैं? हम सब की आत्माएं अलग अलग तरीके से सोचती, काम करती क्यों हैं? क्यों इंडिविजुअलिटी हमारी अलग है? वो इसीलिए अलग है क्योंकि आपने किसी चीज के संस्कार डाले, मैंने किसी और चीज के डाल लिए अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर। मेरे साथ कोई चीज जो सुख के साथ अटैच्ड है कि ये चीज मुझको बहुत खुशी देती है, बहुत सुख देती है, वो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज फॉर यू। जो मुझे दुख देती है वो अलग है आपसे। आप उसमें प्लेजर लेते हैं जिसमें मुझको दुख मिलता है, आपको जिसमें सुख मिलता है उसमें मुझको कोई सुख नहीं मिलता। सो दिस इज वॉट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी। और ये हमने अपनी आत्मा के ऊपर ये संस्कार डाल दिए हैं, ढो दिए हैं। यही हमारे संस्कार हैं जो हमको अगले जन्मों में लेके जाते हैं। तो एक बार अपने अंदर झांकना शुरू करिए। बहुत बहुत ही डार्क टनल होता है अपने अंदर, मगर अपने अंदर झांकिए, देखिए कि मेरे अंदर क्या संस्कार है। अभी प्रभा जी ने कहा कि हम तो अपने इंडियन टाइप के खाने के सिवा खाना खा ही नहीं सकते। अभी कहा, ये भी संस्कार है ना हमारा। ये भी मेरा संस्कार है कि मैं इसके अलावा दूसरा, ये भी तो मैंने अपनी आत्मा के ऊपर डाला हुआ है। तो जब मेरी आत्मा अगला जन्म ढूंढेगी, अगला शरीर ढूंढेगी, तो यही ढूंढेगी कि मुझको तो ये स्वाद चाहिए, ढूंढेगी ना। क्योंकि उसको नेगेट तो मैंने किया नहीं। अब मैं आपको, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैं जानता हूं, बहुत पर्सनली भी जानता हूं, जो कहते हैं हमको किसी स्वाद से कुछ लेना देना है ही नहीं। हम तो जी पेट भर रहे हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए, चीज़ खाने में जो देंगे आप शरीर के लिए अच्छी होनी चाहिए, हम वो खा रहे हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। टेस्ट से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे भी होते हैं ना लोग। फिर उनके पास वो संस्कार नहीं है ना कि मुझे यही खाना चाहिए। ये संस्कार नहीं है ना उनके पास। फिर इट डजेंट मेक अ डिफरेंस टू देम। तो आप देखिए कि संस्कार को नेगेट किया है आपने या कि संस्कार आपके ऊपर चिपका हुआ है। अपने संस्कारों को सर्च करके देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा मेरे अंदर क्या क्या संस्कार हैं, क्या क्या चीजें हैं जो मुझको फोर्स करती हैं कहीं ना कुछ करने के लिए। क्यों, जहां पर जैसे ही कोई गाना बजने लगता है, म्यूजिक बजने लगता है, कान खड़े हो जाते हैं, एकदम टेंशन आ जाती है कि वाह क्या बज रहा है, ये तो ये था, ये तो भैरव राग चल रहा है, नहीं ये देशकारी राग है जी। क्यों हो जाता है ऐसे? क्योंकि वो भी तो एक संस्कार है जो मैंने अपनी आत्मा के ऊपर डाला हुआ है ना। फिर वो वही आत्मा उसी शरीर को ढूंढती है जहां ये जस्टिफाई होके दोबारा मिल जाएगा। तो यही तो बता रहे हैं ना ऋषि इसके अंदर कि हमारी जो प्राण है वो हमारी आत्मा को लेकर अकॉर्डिंग टू वॉट एवर हमारे दिल दिमाग के अंदर चल रहे संस्कार हैं, आत्मा में छपे हुए बैठे हुए संस्कार हैं, उस हिसाब से लेके जाके हमको नया शरीर दे देती है। ऑफ कोर्स उसके साथ हमारा कर्म फल भी है, जो परमात्मा ने हमको कर्म फल देना है वो भी तो है ना। तो शरीर उस हिसाब से ही मिलता है। तो अगर हम अपने संस्कारों के ऊपर कभी स्टडी करना शुरू करेंगे, अपने अपने संस्कारों के ऊपर, ऑन आवर ओन सेल्फ, बाकी दुनिया की सब चीजें छोड़ दीजिए, आंखें बंद करके अपने बारे में सोचिए कि मैं कौन हूं।
मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और क्यों हूं। जैसा योग दर्शन कहता है कि थर्ड पार्टी व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू जिसको मैं कहता हूं, कि हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए और नीचे देखिए कि मैं खड़ा हूं और ये कौन है। मैं इंटरेक्ट तो कर नहीं सकता, पर मैं ऑब्जर्व करके बता सकता हूं कि ये कौन है। तो वो एक थर्ड पार्टी व्यू आप अडॉप्ट करके अपने आप को ऑब्जर्व करके देखिए, आपको दिखने लगेगा कि आपके अंदर कौन से संस्कार हैं। ऐसा क्या था जिसने आपको ये वाला जन्म, ये वाली बॉडी, ये वाले माँ बाप, ये एटमॉस्फेयर दिया था, और ऐसा अब क्या है जो आपको अगला देने वाला है। तो अपने अगले जन्म के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कर्म फल के हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन संस्कार तो आपके सुधर जाएंगे। ये तो पता चल जाएगा कि इसको मैं किस तरह से आगे काम कर सकता हूँ, किस तरह से मैं चला सकता हूँ, ये तो पता चल जाएगा ना। यही ऋषि ने अपने 10th श्लोक में हमको समझाया है, यही हमको समझाया है। अब यही सारा बर्थ और रीबर्थ का साइंस है। हम तो सारी बातें करते हैं ना साइंस की, हम सारी बातें करते हैं कि ये बताइए कि वाई वाई इज अ ह्यूमन बीइंग बॉर्न इन अ सर्टन पेरेंटेज एंड अ सर्टन एटमॉस्फेयर। आप इसका क्या जवाब देंगे, बताइए। आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं? कौन सा साइंस आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा देता है कोई साइंस जो बता सकता है आपको इसके बारे में? कोई फिजिक्स का, मेटाफिजिक्स का, कोई भी ऐसा साइंस? हम बता रहे हैं ना आपको, ये हमारा साइंस है। दिस इज द साइंस दैट वी हैव इन आवर बुक्स, जो आपको ये बता देता है कि हाउ डिड इट हैपन दैट आई गॉट दिस पर्टिकुलर पेरेंटेज, दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दिस पर्टिकुलर चाइल्डहुड, दिस पर्टिकुलर बर्थ, एंड व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू टेक मी टू माय नेक्स्ट लाइफ। ये है हमारा साइंस, जिसको हमको प्रश्न उपनिषद के 10वें श्लोक ने हमको, 10वें मंत्र ने हमको समझा दिया, तीसरे प्रश्न के 10वें मंत्र ने। कितना डेप्थ है इसके अंदर, कितना डीप है, आप सोच सकते हैं इसको। आप अगर एक बार आंखें बंद करके अपने ही संस्कारों के ऊपर स्टडी करना शुरू करेंगे और अपने आप को ढूंढना शुरू करेंगे, सारी उम्र निकल जाती है इंसान की सिर्फ अपने आप को ढूंढने में, अपने आप को समझने में। यही तो हमारी पहले रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी ना, कि आंखें बंद करने से ही तो अपने अंदर का परमात्मा भी दिखता है ना। आंखें खोल के दुनिया के चकाचौंध में नहीं दिखता। हाँ, केतु जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी। पीयूष जी, सबसे पहले प्रणाम आपको। अ, जैसे हमने समझा है कि सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चार चीजें होती हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हैं। और अभी जैसे समझा कि आत्मा भी जाती है और प्राण भी जाते हैं, तो ये छह चीजें संयुक्त रूप से जाती हैं ना, ये समझना है मुझे। इसको अगर संयुक्त। आपने थोड़ा क्या कहा जाए, उसको आर्टिस्टिकली इमेजरी के लिए परसीव करना है, समझना है, तो ऐसे समझिए कि जो आत्मा है जब वो शरीर से निकलती है, तो उसको उदान प्राण जो है वो अपने शरीर से निकाल के ले जा रहा है। राइट। अब उदान प्राण जो है वो जब अपने बॉडी में से, शरीर में से निकल रहा है, तो एटमॉस्फेयर में जाके समा जा रहा है। ठीक ना? क्योंकि बॉडी से तो निकल गया, रिलीज हो गया। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो तेज की तरह, अग्नि के तेज की तरह ऊपर को ही उठता है हमेशा। तो ऊपर उठा के, जैसे कि हमने और उपनिषदों में पढ़ा है, कि प्राणों को ले जाके वो पर्जन्य में समा देता है, बादलों में बैठा देता है। ठीक। अब बादलों से जब आत्मा निकल के फिर वापस आएगी धरती पर किसी दूसरे शरीर को धारण करने के लिए, ठीक, तो जब वो शरीर को धारण करेगी और आत्मा का स्वरूप बैठेगा किसी बॉडी के अंदर, तो वो सूक्ष्म शरीर भी बोरो करेगी प्रकृति से जब आएगी, और फिर जब वो बॉडी में आएगी तो वो प्राण भी बोरो करेगी। करेक्ट? ठीक है। ये समझ में आ रहा है?
जब हाँ तक जी। आत्मा को सूक्ष्म शरीर नहीं मिलेगा वो किसी स्थूल शरीर में जाएगी नहीं। उस सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर ही ट्रेवल, अंतरिक्ष में से ही वो सूक्ष्म शरीर लेकर ट्रेवल करके धरती में पृथ्वी पर आएगी। ठीक है। और वो जो भी सूक्ष्म शरीर उसको मिलेगा आत्मा को, इतनी माइन्यूट चीजें हैं कि आप इसको सिर्फ इमेजरी में सोच सकते हैं बस, कि उसको जो भी सूक्ष्म शरीर मिलेगा वो इमीडिएटली उस सूक्ष्म शरीर को अपने हिसाब से ढाल लेगी। मतलब उस आत्मा में छपे हुए संस्कार उस सूक्ष्म शरीर के चित्त का पार्ट बन जाएंगे, मन का, बुद्धि का, फिर उसका अहंकार उसका पार्ट बन जाएगा। फिर वो किसी भी बॉडी में जाके एंटर करेगी, चाहे वो एनिमल बॉडी है, चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो कोई भी और बॉडी है, उस बॉडी में वो आत्मा एंटर करेगी। जब एंटर करेगी तो फिर उसके साथ उसको प्राण भी चाहिए सरवाइव करने के लिए। अब ये जो हमको उपनिषद बता रहा था, हमने जो पहले मंत्र देखे थे, वो हमको ये बता रहा था कि आप इसको दोनों तरीके से समझ लीजिए कि वो माँ के प्राणों को बोरो करके अपने माँ के पेट में प्राणों को यूज कर रहा है। ठीक। जब तक वो माँ के पेट में है वो अपने माँ के प्राण बोरो कर रहा है, और जब वो माँ के पेट से बाहर निकल के सांस लेगा तो उसको एक्सटर्नल प्राण आने लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इसको आप यूं भी समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए कि जो मुख्य प्राण है वो तो सांस लेने पर आएगा, बाकी के प्राण जो हैं वो अंदर काम करने लग जाते हैं शरीर के अंदर। क्योंकि जब तक बच्चा पेट के अंदर है उसके अंदर ऑलरेडी व्यान भी काम कर रहा है, सामान भी काम कर रहा है, क्योंकि उसका ब्लड तो चल रहा है, स्टार्ट हो जाता है चलना, ब्लड वेसल्स भी स्टार्ट हो जाती हैं चलना, और बाकी चीजें भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो समझने की इमेजरी की जरूरत है, वो इमेजरी इसी तरह हमको मिलती है कि जब आत्मा निकल के जाती है, शरीर छोड़ देती है, उड़ान उसको लेके जा रहा है, आत्मा ट्रेवल कर रही है ऊपर की तरफ, तो उस समय उससे सूक्ष्म शरीर छूट कर अलग हो गया, प्रकृति में मिल गया, प्रकृति के मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जाके सूक्ष्म शरीर मिल गया। ठीक। और जैसे ही आत्मा ने दोबारा आना है जन्म लेने के लिए, तो वो एक उसी तरह से सूक्ष्म शरीर को ग्रैब करती है, उसके अपने अनुरूप बनाकर फिर किसी भी बॉडी में घुस जाती है, और बॉडी में जाते समय उसको प्राण मिल जाते हैं उसी तरह। अब एक बात तो है कि हमने ये भी पढ़ लिया कि बॉडी के अंदर लाने का काम तो मरुतः स्वर्गः कर रहा है ना। जो वायु है, जो वायु है वही उसको लेकर आके बॉडी के अंदर पुश करने का काम कर रही है। और फिर हमने ये भी पढ़ लिया इसी उपनिषद में कि जो प्राण होते हैं उनको सस्टेन करके बॉडी के अंदर देने का काम सूर्य करता है, या सूर्य की किरणें करती हैं। ठीक। ये सूर्य की किरणों का काम है कि वो हर एक बॉडी में प्राण को प्लेस करना, पुश करना, स्टेब्लिश करना। तो ये सारी चीजें इमेजिन करके आप सोच लीजिए कि हम इस शरीर में हम कैसे आए हैं या अगले शरीर में हम कैसे जाने वाले हैं। तो मुझे इसमें एक और क्लैरिफिकेशन करना है कि जब आत्मा एक शरीर में है और उसी शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार भी है, सो देर इज अ कोरिलेशन of the attributes between Atma on one side and Man, Buddhi, Chit, Ahankar on the other side. Because it's a cluster. It's a cluster of energy. अब आत्मा चली जाती है ऊपर और सूक्ष्म शरीर भी बाहर निकल जाता है, तो how does the आत्मा correlate again with the same सूक्ष्म शरीर, या वो किसी और सूक्ष्म शरीर नहीं, आप यूं को। समझ लीजिए ना, एक डिपॉजिटरी है ना, सारी क्रिएशन की एक डिपॉजिटरी है। आपकी जो बॉडी है, मेरा शरीर जो है, मेरा शरीर जब भस्म होगा, अग्नि में जाएगा, तो उसका तो सारा मट्टी बन के, छाई बन के इधर उधर फैल जाएगा। राइट। उसके जो एटम्स हैं, उसके जो हड्डियों के एटम्स हैं, वो क्रिएशन की हड्डियों के एटम के साथ मिल जाएंगे, जिसको कहते हैं अर्थ टू अर्थ एंड वाटर टू वाटर और वॉट एवर टू वॉट एवर। या करेक्ट, सारा कुछ मिल जाएगा। तो वो तो अब मैं जब दोबारा बोरो करके शरीर धारण करूंगा तो मुझे तो इसी तरह से प्रकृति के द्वारा जो मैं खा, मेरी माँ जो खाएगी पेट में, उसके जो भोजन जाएगा,
उसी से तो बोरो करके वो सारा शरीर बनेगा फिर से। करेक्ट। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द सेम बॉडी अगेन एंड मेक इट री assemble it again and create it again. It's an absolutely new body that is going to be bought for me, created for me. उसी तरह से डिपॉजिटरी के अंदर अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी आपने जमा करा दिया, और जब आप दोबारा आ रहे हैं तो वही डिपॉजिटरी से आप बोरो करके थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहे हैं, और फिर उसको आपने अपने हिसाब से ही अपने फॉर्म से रंग कर दिया। ठीक है। मेरी आत्मा का कलर पर्पल है, तो जैसे ही मैंने वो सूक्ष्म शरीर लिया उसका सारा पर्पल कलर का ऑरा तैयार हो गया। आपकी आत्मा का शरीर ब्लू है, तो आपने जैसे ही बोरो किया वो ब्लू हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ब्लू पर्पल नहीं है, कहने का मतलब है राइट, कि वो जो राइट। आत्मा का स्वरूप और ध्यान वो उसने इमीडिएटली वो उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर अपने आप को फैला देती है। अब आप गीता को थोड़ा सा याद करके देखिए, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो आत्मा है वो मालिक है। ठीक। आत्मा जो है वो मालिक है। मालिक जो है उसके हाथ में होती है लगाम, और उसके हाथ की लगाम के हिसाब से उसके घोड़े चलते हैं। ठीक। वो कहती है कि जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। अगर घोड़ों को आप लूज छोड़ देंगे तो वो घास चरने के लिए चले जाएंगे, जहां उनको घास मिलेगी वो चरने लगेंगे। तो जहां इंद्रियों को अपने सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो वहीं चिपकने लग जाएंगी, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे जबान हो, चाहे जो भी हो। तो लगाम जब पकड़े रखेंगे तो फिर इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन लगाम का मालिक कौन है? मालिक आत्मा है। और लगाम क्या है? लगाम मन है। हम्म। तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप मन को कंट्रोल में, आत्मा मालिक है और आत्मा के कंट्रोल में मन रहता है, तब आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो लगाम आपको कैसे करनी है, इधर घुमानी है, उधर घुमानी है, तेज करनी है, ढीली करनी है, वो बुद्धि है। ठीक। लेकिन जब मन और बुद्धि आत्मा को कंट्रोल करते हैं तो मालिक का कंट्रोल खत्म हो जाता है। तब मालिक गुलाम बन जाता है, और आत्मा और मन और बुद्धि जो है वो मालिक बन जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कोरिलेशन जो है, ये तो आत्मा जब तक हमारे, देखिए, हम आप अपनी जिंदगी में, अपनी और हमारी जिंदगी में देख लीजिए इस चीज को। कभी कभी हमारी आत्मा को हमारा मन ऐसे घुमा के लेके जाता है कि आत्मा वहीं चली जाती है जहां मन कर रहा है। या रादर आप ये कहिए कि आत्मा ना रेजिस्ट करती है, ना प्रोटेस्ट करती है, ना रोकती है। करेक्ट। तो उस समय क्या हो रहा है? उस समय हमारी आत्मा इज बिकमिंग अ गुलाम टू दी मन। यही हो रहा है। तो ये तो हम जीवन से अनुभव करके अपने लाइफ में देख सकते हैं इन बातों को। और जब वो आत्मा को कंट्रोल रखना पड़ता है कि नहीं, मैंने ये नहीं, मैंने आई हैव टू हैव अ डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन यू कैनॉट लीड अ लाइफ। और डिसिप्लिन कहाँ से आती है? वो आत्मा से आती है। वो जो बॉस है वही तो इम्प्लाई करेगा ना सारी डिसिप्लिन को। ठीक है ना? नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझाया। जी। फिर भी इस पर थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। गहरा है। जरूर सोचिए, जरूर। फिर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। ठीक है। हाँ जी, रेणु जी। धन्यवाद। अ, आपने बताया था कि आत्मा आत्माएं जो होती है वो पर्जन्य में रहती हैं, और जब जन्म लेना होता है तो बारिश के साथ नीचे आती है। तो अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर आत्मा नीचे किस किस हिसाब से आती है? ओस। ओस भी तो पड़ती है ना। अच्छा। जब ओके। बारिश नहीं होती तो ओस पड़ती है ना। अच्छा, और समर्स में? और अगर ओस भी नहीं पड़ती तो फिर सूरज की किरणें तो आती हैं ना। अच्छा। ओके। हाँ, वही हाँ। मुझे कंफ्यूजन था, हाँ। क्योंकि मैंने सोचा अब तो सिर्फ बारिश के सीजन में ही नीचे आएंगी ना फिर। तो वो मैं थोड़ा हाँ। ये कहा ठीक जा सकता है बारिश के सीजन में थोक से नीचे आती हैं, मतलब होलसेल के रेट से। है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है रेणु जी। हाँ जी, हाँ जी, पीयूष थैंक जी, यू। हाँ जी। अम, अब जैसे ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। आज हमारा जन्म भारत में हुआ,
और कल यदि अमेरिका में होगा तो वो कैसे होगा? अब इंदिरा बहन, ये जो अमेरिका, भारत और मलेशिया और ये सब कुछ तो हमने बनाया है ना, परमात्मा ने तो नहीं बनाया ना। ये बात तो सही है। परमात्मा ने तो धरती और पृथ्वी बनाई है ना। तो जी। हमारा जन्म वहां पर होगा जहां पर हमारा कर्म फल और हमारे संस्कार हमको लेके जाएंगे। उसका जो परफेक्ट फिट मिलेगा, उस परफेक्ट फिट में हमारा जन्म होगा। तो अच्छा वो अच्छा। परफेक्ट फिट आपको कहाँ मिलेगा? अब ये परमात्मा का सिस्टम है, उसके इंटेलिजेंट सिस्टम है, ईश्वर का, परमात्मा का। जी जी। अब ठीक, अब समझ में आ गया, आ गया, आ गया। हाँ जी, और कोई थैंक कुछ? यू, थैंक और यू। कुछ पूछेंगे? नहीं तो 11वें मंत्र की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अलका जी हमको 11 नंबर पढ़ दीजिए प्लीज। य एवं विद्वान् प्राणं वेद नाहास्य प्रजा हीयते मृतो भवति तदेकः श्लोकः। हाँ, ये 11 नंबर हमको, थैंक यू अलका जी सो मच। 11 नंबर कहता है, जो विद्वान प्राण को इस प्रकार से जानता है उसे अमरता मिलती है और उसका वंश भी नष्ट नहीं होता। इसी विषय में ये श्लोक कहा गया है। अब ये श्लोक, इसको कहते हैं फल श्रुति। मतलब होता है कि जो हमने अपना थ्योरी, अपना प्रिंसिपल जब बता दिया, तो उसके बाद नीचे क्यूईडी लिखते हैं ना जैसे, तो ये क्यूईडी होता है कि हमने अपनी बात को प्रूफ कर दिया। उसका प्रूफ करने के बाद ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ये होती है कि अध्ययन करने से, इस विषय को जानने से ज्ञान अमरता की ओर लेके जाता है। और जब इसको ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बांटा जाता है तो वो भी आगे से तर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान हमको अभी मिला है, ठीक, अभी तक हमको जो ज्ञान इसका मिला है प्राणों के बारे में, प्राणों के साथ आत्मा के रिलेशन के बारे में, ये जो पूरी की पूरी ब्रह्मांड और बाहर का क्रिएशन है, इसके अंदर प्राण कैसे काम करते हैं, और फिर जो हमको मिला है कि ये हमने ये प्राण कैसे हमारे को अगले जो शरीर में लेके जाएंगे, संस्कार के बारे में, संकल्प के बारे में। तो जब ये सारी बातें जब पता चल जाती हैं तो ये हमको अमरता की तरफ लेके जाती हैं। अब जब आप इनकी सब के ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और आपको पता चलेगा कि मुझे, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कुसंस्कार, बुरी बातें भरी हुई हैं, तो मुझे कोई बुरा जन्म ही मिलेगा। और फिर आप अगर अपने अंदर से उस बुरी चीज़ों को हटाएंगे, छुड़ाएंगे, निकालेंगे बाहर, तो क्या होगा? तभी तो आप अमरता की तरफ बढ़ेंगे ना, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, शरीर से छुटकारा पाने की तरफ बढ़ेंगे। कि मुझको अब दोबारा कोई शरीर चाहिए ही, मुझे ऐसे ही संस्कार, ऐसे ही संकल्प चाहिए, ऐसे ही कर्म और ऐसे ही कर्म फल चाहिए कि मुझे अब शरीर चाहिए। तो जो इस ज्ञान को विद्वान पुरुष समझकर अच्छी तरह अडॉप्ट करेगा, उस पर चलेगा, उस पर काम करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अमरता की प्राप्ति होगी। और उसका जो वंश होगा, यानी कि उसके जो पीढ़ी में दूसरे लोग होंगे, उसके परिवार में, उसके फॉलोअर्स या उसके स्टूडेंट्स, जो उसको मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, वो भी उसी तरह से आगे बढ़ के अमरता की तरफ प्राप्त होंगे। ठीक, ये हुआ नंबर 11। 12 भी पढ़ लेते हैं, और नंबर चौथा प्रश्न हम कल शुरू कर लेंगे। तो 12 भी पढ़ लेते हैं। अलका जी 12 भी पढ़ के सुना दीजिए। उत्पत्ति मायान्ति स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विद्यामृतम् अनुश्रुते विद्यामृतम् अनुश्रुत इति प्रश्नोपनिषदि तृतीय प्रश्न। थैंक यू सो मच, थैंक यू अलका जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये क्या कहता है? ये भी उसी तरह का एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है पिछले तीसरे प्रश्न के उत्तर में। ये कह रहा है कि प्राण की उत्पत्ति, इसके शरीर में आने का तरीका, विधि,
और इसका स्थान तथा आध्यात्मिक भेद से इसके 5 प्रकार की स्थिति को जान लेता है, वो अमृत का पान करता है। वो अमृत का पान करता है, यही कहा गया है। तो वही बात जो पिछले मंत्र में कही गई है वही इसमें भी कही गई है। वो ये कहा गया है कि जो इन सारे प्रोसेस को समझ जाता है कि प्राण कैसे होते हैं, 5 प्राण क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, शरीर में कैसे आते हैं, उसकी जगह क्या है, और उसका स्पिरिचुअल डिफरेंस क्या है, कि उदान क्या करता है और क्रिएशन में वो क्या काम करता है, और मेरा रिलेशन क्रिएशन के साथ क्या है, कि मेरा सारे बाहर की क्रिएशन से मेरे रिलेशनशिप प्राणों के साथ क्या है। जब इन सब चीजों को कोई जान लेता है, अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो अमृत पान करता है। मतलब वो मोक्ष की तरफ जाता है, वो अमरता को प्राण करता है। उसको फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं करना पड़ता। ये फल श्रुति बताई गई है कि ज्ञान का फल क्या होता है, ज्ञान पाने से उसका फल क्या होता है, ज्ञान का फल क्या होता है। यही होता है ज्ञान का फल। जब ज्ञान मिलता है तो मनुष्य को अमरता मिलती है। और इसको दूसरी तरह देख लीजिए कि अमरता बिना ज्ञान के नहीं मिल सकती। बिना ज्ञान के अमरता नहीं मिल सकती। कोई आपको थोड़ा सा कमंडल से निकाल के पानी पिलाएगा और कहेगा मोक्ष मिल जाएगा, नहीं होता। 2 छींटे मार देगा आपके ऊपर और एक बिंदी लगा देगा तो उसे मरता, ये मरता नहीं मिलेगी। अमरता और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही आवश्यक है, ज्ञान से ही मिलता है। हमने गीता में भी पढ़ा था कि ज्ञान से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो अमरता मिलती है, अमरता का पान हो जाता है। फल तो ज्ञान का नहीं होता, फल होता है कर्म का। तो जब ज्ञान के अनुसार अनुरूप कर्म किया जाएगा तो फल मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी बता दिया कि जो फल होता है वो तो ज्ञान का फल नहीं होता, फल तो कर्म का होता है। आपको अपने कर्म का फल मिलेगा। लेकिन आप अपने कर्मों को, जब आपको ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान के हिसाब से जब आप कर्मों को शुद्ध और अच्छा बनाएंगे तो आपको कर्म फल भी अच्छे मिलेंगे। ठीक। प्राण की उत्पत्ति नहीं होती, प्राण हमेशा ही ईश्वर की शक्ति के रूप में फैला हुआ है हर स्थान पर। यह कहा जा सकता है कि गर्भ में शिशु में प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसी उपनिषद में बताया गया है कि प्राण गर्भ में माँ के प्राण द्वारा बच्चे के शरीर में आता है। माँ के प्राण से ही बच्चा पलता है और पलना आरंभ करता है। फिर सूर्य की रश्मियाँ ही ये वनस्पति में, खाने में और बाकी चीज़ों में माँ के रक्त के द्वारा बच्चे को प्राण मिलते रहते हैं। ये तो प्राण की उत्पत्ति कही जा सकती है, क्योंकि प्राण तो प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं होता। उत्पन्न वो होता है जो पहले ना हो। प्राण तो हमेशा ही है, इसीलिए वो ईश्वर की शक्ति है, अंतरिक्ष में फैला हुआ है। और प्राण के 5 विभाग शरीर में कैसे काम करते हैं, कहाँ स्थित रहते हैं, और ब्रह्मांड में ये प्राण कहाँ स्थित है और कहाँ क्या करते हैं, ये परमात्मा की शक्ति होने से ये आध्यात्म का विषय है, भौतिक सांसारिक या शारीरिक नहीं है। सॉरी। ये ज्ञान है और इसे मन बुद्धि से समझकर इस पर आचरण करने से ही ये ज्ञान फलभूति होता है। कोई भी प्राणी कर्म के बिना नहीं रह सकता। अच्छे बुरे कर्म तो हर समय करता ही रहता है, शरीर से, वाणी से और मन से। तो जब ये ज्ञान प्राणी के प्राण के बारे में मन में और बुद्धि में पूरी तरह से बैठ जाएगा तो कर्म भी निश्चय ही अपने आप ही निष्काम होने शुरू हो जाएंगे। परमात्मा की शक्ति का आभास और अनुभव होने लगेगा और उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति जागेगी। तो स्वार्थ वाले कर्म खत्म हो जाएंगे, बेकार काम कर्म सब पर समाप्त हो जाएंगे। अमृत मोर मोक्ष का मार्ग खुलने लगेगा। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस को पढ़ लेता हूँ, फिर एक बार फिर इसकी स्टडी पर आ जाता हूँ। आइए। जो विद्वान प्राण के संबंध में सब कुछ जानता है वो मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है, उसके वंशों को भी अमरता प्राप्त हो जाती है। प्राण के विषय में जो ये जानता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके भिन्न भिन्न 5 स्थान कौन से हैं,
ये किस प्रकार संसार की जगह में व्याप्त रहता है और शरीर के साथ बाह्य जगत का अर्थात पिंड और ब्रह्मांड का किस तरह तादात्म्य स्थापित किए हुए है। वो अमृत को चख लेता है, अमृत उसको मिल जाती है। एक और प्राण विद्या को जानने का फल ये कहा गया है कि संतान नष्ट नहीं होती, वो भी प्राणविद अमरता प्राप्त करती है। जो मनुष्य के प्राण के व्यापार में जानकर उसके अनुकूल काम करता है, उसकी संतान नष्ट नहीं होती। संतान को प्राकृतिक नियमों से तोड़ने से ही नष्ट हुआ करती है। प्राणविद स्वार्थ रहित हो जाने से, नियमबद्ध जीवन रखने से जीवन मुक्त होकर अमरता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ये एक और चीज के ऊपर एम्फेसिस दिया गया है। ये महात्मा नारायण स्वामी ये बता रहे हैं कि जो प्राकृतिक नियम हैं, यानी जिनको हम रित कहते हैं, रित, सत्य और रित, जो लॉज ऑफ द नेचर हैं, लॉज ऑफ द क्रिएटर, लॉज ऑफ द गॉड, परमात्मा के लॉज नियम हैं, उनके विपरीत, उनके अगेंस्ट, उनको तोड़कर उनके अगेंस्ट काम करने से ही संतान यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी नष्ट होती है। ठीक, यहाँ ये समझा दिया गया कि जैसे बताया गया है कि जो ज्ञान है वो पास ऑन करने से हमारे प्राणों का ज्ञान हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को भी मोक्ष मिलता है। लेकिन वो मोक्ष नहीं मिलेगा, बर्बाद या नष्ट कैसे होंगे? तभी नष्ट होंगे जब उनको रितों के हिसाब से ज्ञान नहीं दिया जाएगा, रितों के विपरीत ज्ञान दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट। और पढ़ता हुआ क्या बोल रहे हैं? He who thus instructed knows the mystery of prana, his children do not suffer, and he himself attains immortality. We have an appropriate verse in this context. He who knows the source, the entry, the place, the fivefold distribution, and the internal factions of the functions of the prana obtains immortality. Yes, he becomes immortal. एक और पढ़ देता हूँ, गुरुदत्त जी क्या कह रहे हैं। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है, उसकी प्रज्ञा, उसकी प्रजा, उसकी संतान भी नष्ट नहीं होती, वो अमरता को प्राप्त हो जाता है। इसी विषय में ये श्लोक कहा गया है। जीव आत्मा को प्राण उसके संकल्पों के अनुसार ले जाता है, और विवेच्य श्लोक में कहा गया है कि प्राण को इसी प्रकार जानने वाले की प्रजा नष्ट नहीं होती। ये प्रश्न विचारणीय है। ज्ञानवान के अपने ज्ञान का प्रभाव बिना उसके यत्न के संतान पर, विशेष रूप से उसकी संतान के स्वयं ज्ञानवान हुए बिना किस प्रकार युक्त हो जाएगा? इस प्रमाण संसार से नहीं मिलते। तथापि इस विषय में ये कहना जरूरी है कि जब तक वो अपने ज्ञान को अपने संतान को नहीं बांटेगा, नहीं शेयर करेगा, तब तक उसके बच्चे को या उसकी संतान को या उसके चेले को, शिष्य को वो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये नहीं है कि मुझको ज्ञान मिल गया तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों को मिल गया। इसका इम्प्लीकेशन ये नहीं है। इसका इम्प्लीकेशन है मुझे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान मिला ही इसलिए कि मैं आगे बांटूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं बांटूं। तो जब मैं ज्ञान को बांटूंगा, दूंगा, लोगों को ज्ञानवान बनाऊंगा, तभी उनको मोक्ष मिलेगा। प्राण की उत्पत्ति, इसके शरीर में आने की विधि और इसका स्थान तथा आध्यात्मिक भेद से इसके 5 प्रकार की स्थिति को जो जान लेता है वो अमृत का पान करता है। उत्पत्ति का अभिप्राय है आविर्भाव अर्थात प्रकट होना। वेद मंत्र इसकी उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। ऋग्वेद 163:1 ऋग्वेद का 163:1 में हम बता चुके हैं कि ये उत्पन्न नहीं होता, केवल प्रकट होता है। ईश्वर इच्छा से अंतरिक्ष में प्रकट होकर शीघ्रता से फैल जाता है। ये शरीर में कैसे जाता है, इस विषय में उपनिषद 2:7 में कहा है, उत्पन्न होने वाले गर्भ में दूसरा प्राणी माता के प्राण के द्वारा शरीर में प्राण आता है। प्राण ही प्रजापति है, अर्थात भ्रूण का पालन करने वाला है। वही पीछे आता है, अर्थात वो प्राण जो पहले आता है उसके बल से ही बच्चा बनता है, और प्राण की भेंट ही प्रजाओं के लिए लाती है।
प्रजाएं उसके लिए लेके आती हैं। इसका अभिप्राय है माँ के रक्त से ही बच्चे में प्राण आते हैं। माँ के रक्त से ये प्राण कहाँ से आते हैं? सूर्य की रश्मियों से आते हैं, वनस्पति से आते हैं, वनस्पति से खाने में आते हैं, प्राणी के शरीर में प्राण आते हैं, माँ के रक्त में वो प्राण आया करते हैं। इसके स्थान में विषय में भी उपनिषदकार ने बताया है कि ये प्राण अपान, उदान, व्यान, समान के रूप में 5 प्रकार के प्राणों की तरह काम करता है। ये सब उपनिषद में वर्णन किया जा चुका है। ये स्थान और विधि 5 प्रकार की है। ये 5 स्थान प्राण के शरीर में हैं, परंतु प्राणी के मन में व्याप्त नहीं है। इसके ब्रह्मांड में भी 5 स्थान हैं। वे हैं 5 तन मात्राएं। इन तन मात्राओं से ही बंधा हुआ पूर्ण जगत कार्य करता है। तो अब ये बता रहे हैं कि जो 5 तन मात्राएं होती हैं, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ठीक, ये जो तन मात्राएं होती हैं जो क्रिएशन के अंदर पंच महाभूत के साथ बनती हैं, हम उनको 5 तन मात्राएं कहते हैं। और 5 तन मात्राओं में वो भी आती हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, केमिकल एफिनिटी, ये सब चीजें उसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक, ये सब उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये 5 तन मात्राएं जो हैं, यही 5 प्राण हैं ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड के 5 प्राण, ये 5 तन मात्राएं ही हैं। ठीक, इसके अध्यात्म में यही 5 रूप है। अन्य किसी भी उपनिषदकार ने इनका वर्णन नहीं किया हुआ। प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये रूप अध्यात्म में किस प्रकार कहे जाते हैं। हमारा विचार है कि क्योंकि ये प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान परमात्मा की ही शक्ति के स्वरूप हैं, इस कारण इनको अध्यात्म का रूप कहा गया है। या हम अपने मन की एक बात का वर्णन कर दें तो ठीक रहेगा। ज्ञान और ज्ञान के अनुसार कार्य करना 2 अलग अलग बातें हैं। प्राय शास्त्रों में ज्ञान उपलब्ध करने को ही ज्ञानानुसार कार्य माना जाता है। ज्ञान से अमृत स्थिति प्राप्ति की बात लिखी गई है। हम इसको इस प्रकार नहीं मानते। ज्ञान एक आवश्यक वस्तु होते हुए भी जब तक उसके अनुसार आचरण न किया जाए तब तक फल कुछ नहीं होगा। फल कर्म का होता है, कर्महीन होने से उसका कोई फल नहीं होगा। भले ही कर्महीन व्यक्ति परम ब्रह्म के विषय में सब कुछ जानता हो। इसी कारण कहा है कि जीवन में कर्महीन तो रहा ही नहीं जा सकता। ज्ञानी और अज्ञानी बिना कर्म के नहीं रह सकते। निष्काम भाव से कर्म करने वाले को ही मोक्ष प्राप्त होता है। अब इन्होंने बहुत सारी बातें गुरुदत्त जी ने यहाँ पर कर दी हैं। गुरुदत्त जी हमको ये कह रहे हैं यहाँ पर कि पहली बात तो ये है कि ज्ञान में और ज्ञान के अनुसार कर्म करने में फर्क है। ज्ञान तो बहुत है, हमको पता है परम ब्रह्म क्या है, उसका पूरा ज्ञान है हमको, लेकिन उस ज्ञान के हिसाब से हम कर्म नहीं करते तो उस ज्ञान का हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि फल ज्ञान का नहीं मिलता, फल कर्म का मिलता है। तो जब तक मनुष्य के कर्म जो हैं वो ज्ञान के अनुसार नहीं होंगे, तो जब यहाँ पर मोक्ष की और मुक्ति की बात कही गई है, अमरता की बात कही गई है, तो मोक्ष, मुक्ति और अमरता प्राप्त होगी ही जब ज्ञान के अनुसार कर्म होंगे। तो जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है मनुष्य को, प्राणों का ज्ञान, प्राण के साथ उसकी स्थिति का ज्ञान, संकल्प का ज्ञान, अगले जन्म में कैसे जाता है, पिछले से कैसे आया है, ब्रह्मांड में ये ज्ञान, प्राण क्या काम कर रहे हैं, ये सारी बातें जब हमको ज्ञान पता चलते हैं, उस ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में ढालकर अपने कर्मों को उस ज्ञान के हिसाब से चलाएंगे, तब हमको कर्म फल मिलेंगे। केवल ज्ञान का फल नहीं होता, कर्म फल का फल होता है, कर्म का फल होता है। जब कर्म फल मिलेंगे और कर्म फल निष्काम होंगे, कर्म निष्काम होंगे, कर्म यज्ञ कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, तभी हमको अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल मिलेंगे तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अमरता की प्राप्ति होगी। और ये नहीं होगा कि क्योंकि हमने ज्ञान पा लिया, हमको ज्ञान मिल गया तो हमको मोक्ष मिल गया। ज्ञान एक मोक्ष को पाने का रास्ता है, जरिया है, वे है, तरीका है, लेकिन ज्ञान के ऊपर अमल करना पड़ता है। जब तक उस ज्ञान के ऊपर हम अमल नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य जो होता है या प्राणी जो होता है
वो 1 सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए नहीं जी सकता। वो हमेशा ही कर्म करता रहता है, चाहे वो मन से कर रहा है, चाहे वाणी से कर रहा है, चाहे अपने शरीर से कर रहा है। कर्म तो वो कर ही रहा है। यही तो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया ना, कि कोई प्राणी भी 1 सेकंड भी बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता। तो जब कर्म किए बिना नहीं रह सकते, तो कर्म को ही तो आपको अच्छा करना है, उसी से तो आपको कर्म फल मिलेगा ना। मानसिक कर्मों का भी तो कर्म फल मिलेगा ही। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो अमरता का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, इतनी बातें समझा दी आपको प्राणों के बारे में, प्राण के ज्ञान के बारे में, उस ज्ञान के थ्रू आप कैसे अमर हो सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हो। लेकिन ये होगा तभी जब आप इसको अपने कर्मों में ढालोगे, और कर्म में ढालकर उसका कर्म फल मिलेगा। ठीक। हाँ, पूछिए, कुछ पूछना हो, जो भी पूछना हो पूछिए, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, नहीं समझ आया फिर से समझाऊंगा। हाँ जी। पीयूष जी, हम कर्म करते हैं, मन से करते हैं, मन से किया हुआ कर्म करते हैं, जैसे ही दिमाग में वो कर्म आया, उसी समय हमारे दिमाग में ये भी विचार आया कि ये मैंने गलत सोचा या सही सोचा, तो उसका फल भी मिलता है हमको। देखिए, हर एक जो भी कर्म, आप जो भी मानसिक कर्म है, मन नहीं। से आपने जो सोच लिया, ठीक है, अब फिर आपने सोचा कि ये ठीक नहीं था, जी। ये दो अलग अलग कर्म हो गए ना। हम्म। तो पहले का कर्म फल मिलेगा, दूसरे का ये मिलेगा कि आप इस वाले सोच को आप रोक लोगे। जब आप रोक फल लोगे उसका तो फिर मिला। आगे आगे नहीं सोचोगे, फिर आगे कर्म फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो किया है उसका कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो 1 सेकंड के लिए दिमाग में बात हंड्रेड आई। परसेंट मिलेगा। कोई कर्म बिना कर्म फल के कट ही नहीं सकता। कहते बड़ी विकट परिस्थिति है प्रभा जी, बहुत मुश्किल है। आपने क्या समझा कि इसी तरह से मोक्ष मिल जाता है? न, मोक्ष की तो बात ही नहीं सोचते पीयूष जी ये इतने। अपने अंदर इस चीज को करने में जन्म के जन्म लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो इसको संकल्प बना के आत्मा के अंदर इम्प्रेस करके रखना पड़ेगा। तभी तो काम होता रहेगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस होगा ना, तभी चलता रहेगा। हाँ जी। मतलब हम कुछ भी ना करें, भगवान तो ऊपर से देख ही रहे हैं, वो फल देख। अंदर से देख रहे हैं ना, अंदर से अंदर देख बैठा रहे। है। 24 घंटे वॉचिंग है। बिल्कुल, अंदर बैठा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ पूछेंगे? हाँ ये महेश तो जी पूछेंगे। नमस्ते पीयूष जी। हाँ महेश जी। तो आपने जो बताया कि वो घोड़े का एग्जाम्पल लेके कि लगाम हमें बस। कंट्रोल करनी चाहिए, वो आत्मा से हो सकती है। तो एक और प्रश्न, जो हमारे कोश है 5 कोशों को, तो प्राणमय कोश सेकंड नंबर पे आता है, पहला अन्नमय रहता है, और उसके आगे दो वो मनोमय और विज्ञानमय है। तो डज इट, ये जो 3-4 श्लोक थे पिछले वाले प्राण के बारे में, डज इट इंडिकेट कि प्राण दोनों साइड पे, यानी कि मन बुद्धि को लेके अगर हम शरीर का उपयोग करते हैं, अन्नमय फिजिकल बॉडी का क्रिया करने के लिए, तो यू गेट बेटर कंट्रोल, एंड इज दैट ए सटल मैसेज देयर कि उसी से आप आनंदमय की ओर, यानी कि फिफ्थ या अपने मोक्ष की तरफ जा सकते हो। तो मेन थिंग इसकी प्राणमय कोश को समझना चाहिए, प्राण को समझना चाहिए, और उसके हिसाब से मन और बुद्धि को कंट्रोल करके शरीर को यूज करेंगे, कर्मों करेंगे, तो आप आगे जा सकते हो। इज दैट काइंड ऑफ ए सटल मैसेज देयर? वेरी नाइसली सेड महेश जी, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। अब देखिए, यही बात है ना, जब तक अन्न नहीं होंगे प्राण का सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है। प्राण तो बॉडी के अंदर टिकेंगे नहीं जब तक कि बॉडी में अन्न नहीं जाएगा। तो अन्न तो बहुत जरूरी है, अन्नमय कोश से ही तो प्राण पलेगा। ठीक।
उसका सस्टेनेंस होगी अन्नमय कोश से। तो अन्नमय कोश का इंपॉर्टेंस यहां पर आ गया कि जब अन्नमय कोश पालन पोषण करेगा तो प्राण पलेंगे। प्राणों से जब हमको प्राण का ज्ञान मिलेगा तो हम मूव करके ज्ञानमय कोश की तरफ बढ़ेंगे। करेक्ट। अन्नमय कोश आपको ज्ञानमय कोश की तरफ लेके नहीं जा सकता। अन्नमय कोश को ज्ञानमय कोश तक जाने के लिए बीच में वाया मीडिया प्राण चाहिए। ठीक। बिना प्राण के आप ज्ञानमय कोश की तरफ नहीं बढ़ सकते। और अगर आप प्राणों को यूज कर रहे हैं सिर्फ अन्नमय कोश के लिए तो आप ज्ञान की तरफ जाने की जगह अन्न से ही इन्वॉल्व होकर रह जाएंगे। ठीक है ना। अब यही यही एनिमल लाइफ का फर्क है कि जो एनिमल लाइफ है उसको प्राण मिलते हैं, उसको अन्नमय कोश भी मिलता है, लेकिन उसका ज्ञानमय कोश बहुत रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रेंड होता है। ठीक। उसको इस चीज का ज्ञान तो मिल जाता है कि मुझको घास खानी है या केला खाना है या मुझको नारियल तोड़ना है या मुझको मीट मांस खाना है। ये ज्ञान तो उसको मिल गया, लेकिन ये ज्ञान अन्नमय कोश का ही ज्ञान है। ठीक है ना। या ये ज्ञान कि मुझको घोंसला कैसे बनाना है, केव के अंदर कैसे रहना है, बच्चे कैसे पालने हैं, ये भी तो ज्ञान मिल गया। बट वो उतना रिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रेंड ज्ञान ही है और नहीं है। लेकिन हमको अगर ज्ञान में से विज्ञान में की तरफ बढ़ना है और आगे जाना है तो हमको उसके लिए प्राणों को ही वाया मीडिया बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो योग दर्शन कहता है कि पहले अपने आप को आसन करके शरीर को ठीक करिए, फिर प्राणायाम पे काम करिए। जब आप प्राणायाम पे काम करते हैं तब आपकी प्रोग्रेस टुवर्ड्स अदर अदर फील्ड्स ऑफ योग या अदर फील्ड्स ऑफ समाधि होती है। करेक्ट। दोनों रिलेट हो गए ना यहां पर। एक के साथ एक दूसरा सब कुछ रिलेट हो गया ना। तो ये प्राणमय कोश या प्राण जो है हमारे, या हमको जो प्राणायाम करने की जो फैसिलिटी है वो वाया मीडिया है टू टेक अस टू द नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टेप। यही प्राणों का ज्ञान है जिसके बारे में यहां बताया गया है, और वही कर्म है जो हमको करने हैं। ठीक है महेश जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। हाँ रेणु जी क्या कहेंगी, कहिए। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, जो ये डिफरेंट कोश है ना, ये जो बता रहे थे अभी, अन्नमय कोश और नाम सुना है प्राणमय। मैंने मनोमय कोश। तो अगर आप कभी आपके पास टाइम हो तो एक सेशन लेके अगर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक अगर है। आपके पास टाइम जब भी हो तो वो एक सेशन करिएगा प्लीज। ठीक है। ठीक है, मैं थैंक रेफरेंसेस को निकाल लूंगा, निकाल कर इन पर बात करूंगा। वैसे सुधीर जी ने रिक्वेस्ट की थी कि जैसे आपने प्राणों पे बात की है, जो उप प्राण होते हैं नाग, कर्म, देवदत्त, धनंजय, उन पर भी बात करिए। तो मैं देखता हूँ, मैं रेफरेंस मटेरियल निकालता हूँ, निकाल कर उन पर भी बात कर लूंगा। आई विल डू इट। यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आज के टॉक के बारे में? आज तो बहुत अच्छा रहा पीयूष जी। थैंक यू इंदिरा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत डीप मैं है, बहुत डीप। आपको बहुत चाहिए। कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, बहुत अच्छा है ये। अलका जी आप कुछ पूछ रही थी क्या? मैं मैंने ऐसी लाइंस आई थी, सुना। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, बस जो आप बोल रहे थे ना, प्रभा जी ने जैसे बोला ना, आप जब भी मानसिक बात करते हो ना कर्मों की तो बहुत डर लगता है। तो ये कुछ लिख रही थी। ठीक बात। दिल चाहता है करके भक्ति, कर दूं तुझको तृप्त, क्या जाने कभी तू पसंद होकर कर दे मुझको मुक्त। वाह तेरे बहुत। दिल में होने से ये दिल धड़कता है, तू ना हो घर आस पास तो सब सूना सूना सा लगता है। बस गए हो इस तन में प्राण बनकर, प्राण नहीं तो सब निस्तेज सा लगता है। वाह, वेरी गुड। बहुत सुंदर प्रलका जी। वेरी नाइस, सो मच। वेरी नाइस। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
तो फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है या इस पर आपने सोचना हो तो फिर सोचिए, और कल पूछना हो तो फिर पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है? डोंट हेजिटेट, आस्क मी वॉट एवर इट इज इन द माइंड, मैं फिर समझा दूंगा आपको। और नहीं तो फिर कल हम चौथे क्वेश्चन पर स्टार्ट करेंगे अपनी बात करनी। जी। तो सबको प्रणाम, अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू कि आप सबने आज ज्वाइन नमस्ते। किया। कल फिर ज्वाइन करिए, सेम टाइम, मैं एग्जैक्ट 10 o'clock स्टार्ट करता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सेम आईडी। वी विल सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते।